हाय, आज हम जानेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद का पेन क्या बहुत ही अनबेरेबल होता है और क्या ये काफी महीनों तक लास्ट करता है। टू बी फ्रैंक, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज मोर पेनफुल देन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेकिन किसी भी स्टेज ऑफ सर्जरी या उसके पोस्ट ऑप रिहैब में ये अनबेरेबल स्टेज तक नहीं पहुंचता है अनलेस एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पेन होता क्यों। तो जब भी हम स्किन में इंसिजन लगाते हैं, मसल्स को रिट्रैक्ट स्प्लिट करते हैं, फिर बोन्स पे काम करते हैं, तो ऐसे सर्जिकल स्टेप्स के बाद हमारा बोन का जो डैमेज था वो तो ठीक हो जाता है, उसकी पेन तुरंत वो सर्जरिकली तुरंत ही गायब सी हो जाती है। लेकिन हम जो हेल्दी मसल्स हैं उनमें हमने टाके लगा दिए, तो उसमें हमने कुछ डैमेज इंड्यूस कर दी और शरीर जो है वो रिएक्ट करता है इस चीज को, कोई इंजरी की तरह लेता है सर्जरी को और इन्फ्लेमेशन होता है जो कि पेनफुल होता है। सर्जरी के बाद का जो भी पेन है वो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई हफ्तों तक चल सकता है। अब इसमें भी काफी वेरिएशंस हैं, कुछ लोगों में तो पेन बहुत कम होता है और कुछ लोगों में ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कई बार उनकी मसल्स की हेल्थ पे। तो देखा गया है कि फीमेल्स में जनरली ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल, बिकॉज ऑब्वियसली मसल्स वीकर होती हैं। वही देखा गया है कि यंग एज में जहाँ मसल्स टाइट होती हैं उनमें भी पेन ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू एन ओल्ड एज, लेट्स से 70-80 इयर्स ओल्ड, जहाँ मसल्स लूज हैं, जॉइंट लूज है। इसके अलावा सर्जरी से पहले कितनी डिफॉर्मिटी थी वो भी डिसाइड करती है कि पेन कितना ज्यादा होगा पोस्ट सर्जरी। इन सब के अलावा कुछ सर्जिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे सर्जरी के दौरान बोन जो बने एक्स्ट्रा ऑस्टियोफाइड जिन्हें हम कहते हैं वो पाई से निकाला गया है, जॉइंट जो हमने इम्प्लांट डाला उसके बाद कितना टाइट या लूज छोड़ा गया है। अगर टाइट जॉइंट होगा तो वो ज्यादा पेनफुल होगा क्योंकि मसल स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है। पहले सर्जरी से पहले अगर बहुत ज्यादा टेढ़ापन था तो ग्रेजुअली वो मसल रिलीज होगा, खींचेगा, तो ऑब्वियसली वो इनिशियली ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन के अलावा कुछ जो नर्व एंडिंग कटती हैं उनका भी पेन में, या फिर पैरास्थीसिया यानी वियर्ड सेंसेशन देने में उनका भी एक रोल होता है। लेकिन इन सारे पेन कारणों को हम मिटिगेट कर सकते हैं बाय प्रॉपर पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स फ्रॉम योर एडमिशन टाइम। लेट्स से सर्जरी अगर मॉर्निंग में होनी है तो रात को, एक रात पहले ही कुछ एंजाइटी एंड देन कुछ और मेडिकेशंस, पेन किलर्स के अलावा सेडेटिव्स दिए जाते हैं, जिसको हम प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिया कहते हैं, यानी कि वो स्टार्ट हो गया सर्जरी से पहले, जो एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया का प्रोसेस है। सर्जरी में आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरली दिया जाता है, उसके साथ एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है जिससे कमर के नीचे का पार्ट सुन्न हो जाता है। ग्रेजुअली जो सर्जरी तो खैर आपको पता भी नहीं चलता, और सर्जरी के बाद का जो पेनफुल पीरियड है, जो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा पेनफुल होता था, उससे हम जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो 24 से 48 आवर्स तक लगभग वो आपकी स्पाइनल कैनाल में लगातार दवाइयां दे सकता है और ऑलमोस्ट ना के बराबर पेन होता है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे आप घर जाते हो तो फिर आपको अकड़न या फिर स्टिफनेस जिसको कहते हैं, या कई बार कुछ लोगों को जलन और फटीग पेन, ये बना रहता है मसल्स का पेन। ये हम आपको कहते हैं कि आप राइस थेरेपी लो, यानी कोल्ड पैक लगाओ, पैर ऊंचा रखो, पंजे चलाओ, दिन में 2-3 बार वॉक करो 10-15 मिनट का। इन सब चीजों से ये कंट्रोल में आ जाता है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत पेन किलर्स भी लेने पड़ते हैं, और ऑन एन एवरेज देखा गया है कि ये पेन कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक लास्ट करता है। अगेन आई टोल्ड यू, पूरे प्रोसेस में कहीं भी अनबेरेबल पेन वाला स्टेज नहीं होता है। पेन इज ऑलवेज बेरेबल आफ्टर द सर्जरी, और विद टाइम ये धीरे धीरे एज अ प्रोसेस कम होता है। अचानक से किसी दिन कम नहीं होगा, एंड देन ग्रेजुअली यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि नी रिप्लेसमेंट हुआ, इतना पेन या डिस्कम्फर्ट रह ही नहीं जाता है। अगर रेड फ्लैग साइन से कुछ की पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ ही रहा है, कमी नहीं हो रहा है, सूजन आई जा रही है, लाल हो गया या रेडनिंग हो रही है, वुंड के साइड पे कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि आपको डॉक्टर से, सर्जन से मिलके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है। आई थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।